हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ईवीएस का टॉपिक आपके इसमें शामिल किया है, उसमें हम आज टॉपिक लाए हैं नदियाँ, रिवर्स। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ब्रॉड दे दिया है। इसमें मुख्य रूप से जागरूकता के तहत बच्चों को पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है इस साल बच्चों के लिए मेरिट में बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। जो ईवीएस को ज़्यादा प्रेफर देगा तो वो अपना सिलेक्शन अवश्य लेगा। नदी क्या है? देखिए, नदी मीठे पानी की एक प्राकृतिक जल धारा है जो ढलान की ओर बहती है। मीठे पानी की जल धारा होती है जो ढलान की ओर बहती है। यह पहाड़ों, बर्फ पिघलने, जिसको ग्लेशियर कहते हैं, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलने या बारिश के पानी से बनती है। बर्फ पिघलने से या बारिश के पानी से भी ये बनती है। अब उद्गम यानी वह स्थान जहाँ से कोई नदी निकलती है या शुरू होती है उसको नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। और मुहाना या माउथ वह स्थान जहाँ नदी समुद्र या महासागर में जाकर मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। अब है भारत की प्रमुख नदियाँ। हिमालयी नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनमें साल भर पानी रहता है क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने यानी ग्लेशियर से ये बहती है, चलती है। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सी नदियाँ हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। ये नदियाँ मुख्य रूप से बारिश यानी वर्षा पर निर्भर रहती हैं। गंगा, यह भारत की सबसे लंबी, सबसे प्रमुख और पवित्र मानी जाती है। इधर ये है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अब देखिए नदियों का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स, पीने का पानी और सिंचाई। महत्व क्या है? नदियां हमारे पीने और खेतों, कृषि के लिए ताज़ा पानी उपलब्ध कराती हैं, तो ये महत्व हो गया। बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी, नदियों पर बांध यानी डैम्स बनाकर जल विद्युत, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। और यातायात और मछली पालन। तीसरा महत्व ये है, नदियों का उपयोग नावों द्वारा यात्रा और व्यापार के साथ साथ मछली पालन के लिए भी होता है। अब भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और उसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और कोसी नदी को बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। उमंगोट नदी, यह मेघालय में भारत की सबसे साफ नदी है। अब आ जाता है एमसीक्यूज पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर बताइएगा। कौन सी है? गंगा नदी। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। हिमालयी नदियों में पानी मुख्य रूप से कहाँ से आता है? हिमालयी नदियों में, क्योंकि हिमालयी पहाड़ से है तो पहाड़ या पर्वत से निकलने वाली बर्फ, ग्लेशियर, ये इसका स्रोत होता है। दक्षिण भारत की किस बड़ी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं? दक्षिण भारत की किस बड़ी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं?
बताइएगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करिएगा, इसका आंसर भी बताइएगा। हाँ, गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। नदी जिस स्थान पर जाकर समुद्र या महासागर में मिलती है उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उद्गम, बांध, झील, मुहाना, क्या कहते हैं? मुहाना। क्या कहते हैं? मुहाना। भारत के थार मरुस्थल डेजर्ट में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? डेजर्ट। लूनी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो है वो कौन सी दो नदियां मिलकर बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। ये बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वो एक विनाशकारी बाढ़ लाई थी, इस कारण उसका नाम ही विनाशकारी बिहार का शोक पड़ गया। कोसी नदी है वो। कौन सी है? कोसी। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है? बताइएगा। बताइएगा, राइट आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करिएगा। इसका राइट आंसर है नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? प्रायद्वीपीय जो भारत की है ये मानसूनी होती है, बारिश पर निर्भर करती है, बारिश या वर्षा या मानसून। तिब्बत में त्सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? त्सांगपो। त्सांगपो का मतलब होता है पवित्र नदी, तो यह है ब्रह्मपुत्र। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध सतलज, रावी, व्यास, चिनाब किस नदी पर है? बहुत शानदार सवाल है बेटा। ऐसे प्रश्न ऐसे ही छपेंगे आपके पेपर में, तो ये राइट आंसर इसका है सतलज। ऐतिहासिक शहर आगरा ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? ताजमहल जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियां हैं तो त्रिवेणी संगम। अगला, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो किस नदी पर है? बताइए। इसका राइट आंसर बताइए बेटा। कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। महानदी। जो छोटी नदी अपना पानी किसी बड़ी नदी में जाकर मिला देती है उसे क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां भारत के पूर्व में अपना पानी कहाँ गिराती है? अरब सागर में, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर।
बताइए, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां भारत के पूर्व में अपना पानी कहाँ गिराती हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? माही नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी। इसका राइट आंसर माही। नदियों में सामान्यतः किस प्रकार का प्राकृतिक जल पाया जाता है? खारा जल, मीठा या ताज़ा जल, कड़वा जल या नमकीन जल? नदियों का जल होता है जो वो फ्रेश वाटर होता है, मीठा ताज़ा जल, है ना। भारत की सबसे साफ नदी उमंगोट नदी किस राज्य में बहती है? उमंगोट नदी किस राज्य में बहती है? असम, सिक्किम, मेघालय, केरल? ये मेघालय में उमंगोट नदी बहती है। आजकल नदियों के पानी के गंदा या प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? नदियाँ प्रदूषित क्यों हो रही है? मछलियों का रहना, भारी बारिश होना, पेड़ पौधों का गिरना या कारखानों फैक्ट्रीज का कचरा? इसका राइट आंसर डी है। तो इस प्रकार से हम बेहतर से टॉपिक ला रहे हैं, आपकी ईवीएस कंप्लीट करवा देंगे। आप हमारा चैनल पर निरंतर देखते रहें और हमारे चैनल को व्यूज़ एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, जय हिंद।